नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ गाइस यहाँ पे एल्काइल एमाइंस की। और देखिए एल्काइल एमाइंस में जिस प्रकार का बाउंस बैक आने की मुझे आशंका थी या कहने लीजिए मुझे विश्वास था, उस प्रकार की बाउंस बैक इस शेयर ने आज नहीं दिखाई दोस्तों। ठीक है, बात करूंगा हाँ सपोर्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगर वो सपोर्ट दोस्तों टूट करके आज क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक अगर बंद हो जाता तो मैं कह रहा हूं कि दोस्तों बहुत तेज एक गिरावट आती। लेकिन हाँ उस सपोर्ट से बाउंस बैक तो किया है, लेकिन जिस प्रकार की तेजी अगर मैं बात करूं आज शेयर मार्केट ने दिखाई है, 500 से ज्यादा पॉइंट का एक बाउंस बैक किया है, उस मामले में अगर आप देखेंगे तो शेयर दोस्तों कहीं से भी परफॉर्म नहीं किया है। क्या है पूरा मामला, बात करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। एल्काइल एमाइंस दोस्तों आने वाले समय में केमिकल सेक्टर में सब लोग बातें तो कर रहे हैं, लेकिन बाजार बहुत ज्यादा वीक है दोस्तों, और आज जो तेजी है उसके बावजूद ये शेयर नहीं भागा है दोस्तों। तो अगर आपके पास है ये स्टॉक, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप निवेश किए हैं आज या कल तो किस प्रकार की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। आज देखिए आप आज देखिए आप निचले स्तरों यहां से एक बाउंस तो शेयर ने दिखाया दोस्तों, और कितने का दिखाया है ये देखिए, लगभग 2967 के बाद आज ये तेजी आई है लगभग 3.5% की। क्या ये बहुत अच्छी तेजी थी दोस्तों? मुझे नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो इसने एक अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी नहीं तोड़ा। जो ये 2967 से जो बाउंस बैक किया है दोस्तों, ये करना इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज बाजार ने बहुत हेल्प की दोस्तों। ठीक है, अगर ये यहां मैं आपको बता दूं इसने 3100 नहीं तोड़ा है दोस्तों। ठीक है, और 3050 से लेकर के 3075 ये वो रेंज थी। अगर ये उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस बंद होता तो एक बहुत बड़ी आने वाले समय में तेजी की आशंका हो सकती थी, लेकिन बाजार में एक बहुत तेजी आई, उसके बावजूद इसने उस प्रकार की कहना चाहिए परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जिससे हमें इसकी उम्मीद थी। और देखिए एल्काइल एमाइंस के अगर हम Q3 रिजल्ट की याद करें, अगर हम एल्काइल एमाइंस की Q3 रिजल्ट को हम देखें तो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आए हैं, खास करके मार्जिन फ्रंट्स में। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है पूरे के पूरे इनके सेक्टर में, चाहे वो बालाजी एमाइंस हो एल्काइल एमाइंस हो। लेकिन हाँ बालाजी एमाइंस ने बहुत अच्छे तरीके से कहना चाहिए अपने जो मार्जिनल प्रेशर है उसे बचा के रखा, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। एल्काइल एमाइंस इस बार के अपने रिजल्ट में उस प्रकार की परफॉर्मेंस कह लीजिए या उस प्रकार का जो इसके हमेशा उम्मीद होती है, क्योंकि देखिए एक बात तो है कि कंपनी के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त है, मोनोपोलिस्टिक इसके प्रोडक्ट्स हैं, तो इस मैटर में तो आप कह ही नहीं सकते कि कंपनी किसी प्रकार से खराब है दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन हाँ जो इसके Q3 के रिजल्ट आए थे ये कुछ खास नहीं या उतने अच्छे नहीं आए थे दोस्तों। ठीक है, और पिछले अगर मैं बात करूं पिछले एक महीने की बात करेंगे आप, तो ऊपरी स्तरों से एक समय में ये शेयर दोस्तों लगभग 17%, 17.5% गिर चुका है दोस्तों। और एक साल की मैं बात करूं तो ऊपर स्तरों ये जो गया था दोस्तों 4600, वहां से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग 33.5% का आ चुका है दोस्तों, और एक टाइम में तो ये लगभग लगभग 35% करेक्ट हो चुका था। तो ये जो 34 टू 36% की जो ऊपर इस तरह से इसमें करेक्शन आई है, ये दोस्तों खरीदने लायक तो बहुत अच्छा स्टॉक हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है दोस्तों ये स्टॉक, लेकिन फॉर अ लॉन्गर होराइजन। और जो अभी आज इसने तेजी नहीं दिखाई है ये थोड़े वीकनेस के साइन है दोस्तों। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा महंगा स्टॉक है दोस्तों, इसे आप तुरंत तुरंत एवरेज नहीं कर सकते, एवरेज आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इसे अगर ये 29675 गया था, अगर आपने इसे 2975 के आसपास भी इसे लिया है दोस्तों, अगर फ्रेश एंट्री की है तो आपने मैं कहूंगा बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि देखिए कभी भी बॉटम आउट आप नहीं कर सकते किसी भी स्टॉक को। ठीक है, आपने 3000 में भी लिया है, बहुत अच्छा काम किया है।
मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप सपोर्ट बाय सपोर्ट किसी स्टॉक को ले रहे हैं, एक अच्छे खासे सपोर्ट में आपने लिया है, सो प्लीज जब तक 10 to 15% के बीच की गिरावट ना आ जाए, एवरेज आउट करने की हड़बड़ाइएगा मत दोस्तों। ये मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो स्टॉक्स है ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये स्टॉक, क्योंकि आप देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़रा आपकी इसके अगर इसमें नज़र डालूँ इसकी कंपनी के, ऐसा एक छोटा सी ही ग्लांस एज एट अ ग्लांस देखें तो आपको कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आप देखें लगभग 15,000 करोड़ की दोस्तों मार्केट कैप की कंपनी है। ROC और ROE देखें आप, व्हाट अ फिनोमिनल दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग जबरदस्त है, 72% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितनी अच्छी है, ठीक है। और देखिए डेट टू इक्विटी ना के बराबर, डेट फ्री कंपनी है। आप बिजनेस लीडरशिप में देखेंगे 100+ प्रोडक्ट मोस्ट डेवलप्ड इन हाउस, ग्लोबल लीडर इन एथाइल एमाइंस, एथाइल एमाइंस में ग्लोबल लीडर है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर ग्लोबली इन DEHA। तो आप देखिए बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है। हाँ, इस बार के अगर मैं आपको Q3 के क्वार्टर के दिखाऊंगा दोस्तों, आप जरा देखें इसके आप इसे पॉज करके देखें तो कॉन्स में आपको सिर्फ एक देखेगा और प्रोज मतलब जो अच्छाई है स्टॉक की, जस्ट लुक एट दिस नंबर, मतलब ऑसम है दोस्तों, जबरदस्त है मैं कहूंगा, ठीक है। तो मैं यही कहता हूं दोस्तों कि काफी अच्छी है, सब चीजें बहुत अच्छा है। इस बार एक आध क्वार्टर दोस्तों थोड़े बहुत खराब आ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होता है, ठीक है। आप देखिए सेल्स के नंबर देखें 377 करोड़ के हुए हैं। एक्सपेंसेस में आप नजर डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं दोस्तों, जिसके कारण इनका जो बॉटम लाइन है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो कितना बड़ा डेंट किया दोस्तों, 18%। और यही चीज इसे नेट प्रॉफिट में देखिए कितनी कम की और इसके EPS में गिरावट हुई। लेकिन देखिए अगर मैं लेवल्स की भी चर्चा करूं आपके साथ, आप देखिए इस कंपनी को आज इसने आप कह लीजिए अपने जो सेकंड सपोर्ट के आसपास गया था, नहीं इसके आसपास तो नहीं गया था, 2967 के आसपास से एक अच्छा खासा जंप दिया है, ठीक है दोस्तों। और अपने जो सेकंड सपोर्ट इसका 2745, और ये आप देखेंगे ये मंथली है दोस्तों, क्लासिक और फिबोनाची दोनों में ही देखिए 2745, ठीक है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तों। और सीरियसली आप यकीन मानिए 2745 में आपको, और अगर आप लॉन्गर टर्म में अभी भी नहीं खरीदे दोस्तों, अगर नहीं खरीदे खरीदे हैं तो प्लीज इसमें एवरेज आउट मत कीजिएगा 2745 में, क्योंकि मैं फिर कहूंगा अगर वापस से गिरावट होती है फिर भाई पैसे खत्म हो जाते हैं लोगों के। और देखिए कोई छोटा मोटा स्टॉक तो है नहीं, 20 50 100 200 500 3,000 रुपए के लगभग स्टॉक है दोस्तों। तो एवरेज आउट हड़बड़ी में नहीं करना है दोस्तों। अगर आज आपने खरीदारी की है बहुत अच्छा काम किया है, अगर आपने खरीदारी नहीं की है वापस से गिरावट होती है, इन लेवल्स को याद रखिएगा दोस्तों, 2745 इसके आसपास शेयर आता है, एक एवरेज आउट पोजीशन कर सकते हैं। और अगर सेकंड देखिए थर्ड जो सपोर्ट है 23335 है, 2337, ठीक है। तो ये सब समझिए दोस्तों, कई लोगों को पता है, कई लोग बोल रहे हैं कि हाँ 2500 भी है दोस्तों एक अच्छा सपोर्ट, मैं मानता हूं, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस स्टॉक है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं जो सपोर्ट है उससे 100 रुपए के आसपास ऊपर ले दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है उसके आसपास से बाउंस बैक हो जाता है शेयर बहुत अच्छे से। इसीलिए एटलीस्ट 2 to 3% पहले आप जो भी अच्छा सपोर्ट है उसके हल्का सा एवरेज आउट करें, और फिर हमें कहूंगा कभी भी हड़बड़ाइएगा नहीं। 10 to 12% की गिरावट फॉर इन्वेस्टर ये सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होती है दोस्तों। तो अगर आप खरीदे हैं, आने वाले समय में अगर बाजार में देखिए अभी भी स्ट्रेंथ नहीं आई है, कोई भी खराब न्यूज यूरोप की तरफ से, रशिया की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से आती है, या यूएसए से फेड को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आती है, वापस से एक बड़ी गिरावट होगी दोस्तों। इसीलिए कहूंगा आराम से इत्मीनान से रहिए, कंपनी आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लॉन्गर होराइजन में अच्छी है, जो लेवल में मिल रही है लॉन्ग टर्म के लिए, इससे अच्छी पोजीशन स्टॉक में हो ही नहीं सकती दोस्तों, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, बहुत अच्छे स्टॉक है, बिंदास रहिए, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले समय में ये केवल और केवल आपको पैसे बना करके ही देगी। हाँ, लेवल्स की जहां चर्चा किया हूं वहां ध्यान दीजिएगा और हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्तों बॉटम और एवरेजिंग के चक्कर में। तो यहां तक जुड़े हैं, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।